अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ ट्राउज़र का एक और ब्यूटीफुल डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये मेरा ट्राउज़र है। सबसे पहले ये मैंने बुकरम ली है। बुकरम को हम डबल करेंगे। डबल करके बुकरम की विड्थ मैंने ली है 3 इंच, सिंगल ये 6 इंच है और इस तरह से इसकी लेंथ है 10 इंच। अब इस पर हम मार्क करेंगे। यहाँ नीचे से हम ये देखें इस तरह से मार्क करेंगे। ऐसे मार्क करने के बाद अब इसके ऊपर हम 8 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे 4 इंच पर। अब यहाँ सेंटर में हम विड्थ की साइड पर ये मैंने मार्क किया है 2 इंच पर। अब यहाँ से हम इस तरह से मार्क को लेते हुए आएंगे सेंटर में। अब अगेन सेंटर से हम इस मार्क तक मिला लेंगे ऐसे। अब तकरीबन 1 इंच के गैप पर या थोड़ा सा कम गैप छोड़ने के बाद ये मैंने डबल किया है मार्क को। अब इसके बाद बुकरम को कट कर लेना है। अब इस साइड से बुकरम को कट करेंगे। ये देखें बुकरम को मैंने इस तरह से कट कर लिया है ऐसे। अब इसके बाद ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, इसको डबल करके हम यहाँ से बराबर कर लेंगे। सेंटर से भी हम इसको कट कर लेंगे। अब दोनों साइड पर हम यहाँ पर इस पूरे बुकरम को हम अपने पाइंचे पर पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखें मैंने बुकरम को पाइंचे पर पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ये मैंने इसके कंट्रास्ट का फैब्रिक लिया है। इस तरह से डबल करके हम रैप की साइड पर ऐसे डबल करेंगे और सेंटर से हमने फैब्रिक को कट करना है। अब पाइपिंग के लिए हम फैब्रिक को यहाँ से कट करेंगे। ये देखें यहाँ से पाइपिंग हमारी ओरेप कपड़े की बनती है, तो ये मैंने पाइपिंग के लिए ओरेप फैब्रिक को कट किया है। अब ये फैब्रिक की लेंथ कम है तो हम सेंटर में इस तरह से दोनों को जोड़ लगा लेंगे। दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे दोनों को। ऐसे मैंने जोड़ लगा लिया है। अब यहाँ से हम दोनों फैब्रिक को इस तरह से करके या तो प्रेस कर लेंगे या फिर इस तरह से सेट कर लें। अब इसके बाद एक साइड से फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे पाइपिंग के लिए। साइड से मैंने स्टिच कर लिया है और यहाँ से हम बराबर कट कर लेंगे। इसके बाद ये मैंने अपना ट्राउज़र लिया है पाइंचा, सेंटर से इस फैब्रिक को कट करेंगे। सेंटर से फैब्रिक को कट करने के बाद यहाँ पर हम नोचिस लगा लेंगे। अब यहाँ से ये जो इसकी नोक है इनको हम राउंड में कट करेंगे इस तरह से गुलाई में। अब ये मैंने पाइपिंग ली है। पाइपिंग का राइट साइड हम बुकरम के नीचे इस तरह से रखेंगे और बुकरम के ऊपर किनारे किनारे से हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। बुकरम के किनारे किनारे पर ये देखें ऐसे सिलाई लगानी है। पाइपिंग को मैंने अपने पाइंचे के साथ स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद पाइपिंग को रॉन्ग साइड पे इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ से स्टिच करेंगे ऐसे। और यहाँ जो कॉर्नर होगा हमारा वहाँ पर हम पाइपिंग पर कट लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने पाइपिंग को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है, ये देखें। अब इसके बाद ये मैंने एक और फैब्रिक लिया है, इसकी विड्थ है इस तरह से 3.5 इंच। इसमें से 5-5 इंच की पट्टियाँ हम कट कर लेंगे। एक पट्टी को मैंने कट कर लिया है, सेम इसी तरह से इस दूसरी पट्टी को कट करेंगे। और इसके बाद ये मैंने काफ़ी सारी पट्टियों को कट कर लिया है। अब ये मैंने मैरून कलर का फैब्रिक लिया है, इसमें से हम इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सा चूरा कर लेंगे। ऐसे छोटे छोटे फैब्रिक को कट करेंगे। और ये जो कोर फैब्रिक लिया है, इस फैब्रिक के अंदर हम इस चूरे को, इस छोटे छोटे टुकड़ों को इस तरह से रखकर ऐसे जैसे हम पोटली बटन बनाते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर हम धागा लपेट लेंगे
इस तरह से मैंने काफ़ी सारे पोटली बटन्स को रेडी कर लिया है, ये देखें। अब इनको रेडी करने के बाद ये मैंने बुकरम ली है। बुकरम की लेंथ है इस तरह से 9.5 इंच और इसकी विड्थ है तकरीबन 4.5 इंच। इसके नीचे मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब ये मैंने जो बुकरम कट की थी पहले, उसके सेंटर में से ये बुकरम का पीस निकला था, उसको हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और फैब्रिक पर इस तरह से बुकरम के साथ साथ से मार्क करते जाएंगे, बिल्कुल बुकरम के बराबर बराबर। इस तरह से मार्क करने के बाद एक पट्टी लेंगे। पहले हम इसके सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर में लाइन ड्रॉ करने के बाद अब ये एक पट्टी लेंगे। इस पट्टी को हम एक साइड पर, ये देखें, इस तरह से रखेंगे और दूसरी पट्टी को हम दूसरी साइड पर इस तरह से रखेंगे। पहले हम एक पट्टी को स्टिच करेंगे, इस दूसरी पट्टी को हम हटा देंगे। इस तरह से एक पट्टी को स्टिच करने के बाद अब ये दूसरी पट्टी लेंगे। पहले हम ये पोटली बटन लेंगे, उसको इस तरह से सेंटर में रखेंगे और दूसरी साइड पर हम ऐसे पट्टी को रखेंगे। ऐसे पोटली बटन को हम बिल्कुल सेंटर में सेट कर लेंगे और फिर यहाँ से हम स्टिच करेंगे, ये देखें इस तरह से। अब सेम इसी तरह से हम ये दूसरी पट्टी लेंगे, इसको हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तकरीबन हम 1/2 इंच के गैप पर इसको स्टिच करेंगे। अब अगेन हम पोटली बटन लेंगे और उसको यहाँ पर सेंटर में रखेंगे और दूसरी साइड पर हम दूसरी पट्टी रखेंगे यहाँ पर इस तरह से और इनको स्टिच कर देंगे दोनों को। जैसे मैंने इन दोनों पट्टियों को स्टिच किया है, सेम इसी तरह से हम बाकी सबको भी स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर देखें, मैंने अपने इस पैटर्न को बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपना ट्राउज़र लेंगे। पाइंचे को हम इस तरह से, पाइंचे के सेंटर में ये जो मैंने कट निकाला है उसके सेंटर में इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल सेट करने के बाद यहाँ सेंटर में हम मार्क करेंगे। अब हम अपने पाइंचे को हटा देंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ नीचे से हम फैब्रिक को बिल्कुल बराबर कट कर लेंगे और अब एक पोटली बटन लेंगे, उसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसके बाद एक पट्टी को हम लेंगे, उस पट्टी को हम यहाँ पर पोटली बटन के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से स्टिच कर लेंगे दोनों को। ऐसे स्टिच करने के बाद अब इस पट्टी को हम रोंग साइड पर, ये देखें, ऐसे फोल्ड करेंगे। पट्टी को रोंग साइड पर फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम हैंड स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें मैंने हैंड स्टिच कर लिया है और इन पोटली बटन्स को मैंने, ये देखें, पक्का कर लिया है नीडल की हेल्प से। अब इसके बाद ये मैंने अपना पाइंचा लिया है, पाइंचे के यहाँ सेंटर में इसको इस तरह से बिल्कुल सेट करके रखेंगे। सेट करने के बाद अब यहाँ से दोनों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल पाइपिंग के बराबर बराबर में हम ये सिलाई लगाएंगे। एक साइड से स्टिच करने के बाद अब इस दूसरी साइड से हम स्टिच कर लेंगे यहाँ से। इस तरह से देखिए मैंने अपने पाइंचे को रेडी कर लिया है और ये मेरा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऐसा सेम डिज़ाइन आप लोग अपनी स्लीव पर भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।